श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश की इस विशेष प्रस्तुति में आज मैं आपके साथ हूं नीता कांडपाल। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा के आगामी संस्करण में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में पहली बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद किया था। इसके बाद से हर साल प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा पे चर्चा करते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ सीधे संवाद करते हैं। श्रोताओं, इसी कार्यक्रम को लेकर आज हम बात करेंगे नैनीताल जिले में कार्यरत प्रधानाचार्य कौस्तुभ चंद्र जोशी जी से। सर, आकाशवाणी समाचार देहरादून में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए। मैं कौस्तुभ चंद्र जोशी, मैं GIC प्रतापपुर चकलवा, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है और हल्द्वानी के पास है, वहाँ पर मैं कार्यरत हूँ। जी। मैं करीब पिछले 6 वर्ष से हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैं मैथमेटिक्स से लेक्चरर रहा। जी। करीब 20 साल मैंने मैथमेटिक्स से लेक्चरर के रूप में काम किया और उससे पहले 10 साल जो है मैं TGT मैथ्स साइंस टीचर के रूप में मैंने काम किया। इस समय प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं नेशनल टीचर्स अवार्डी 2022 और मुझे ये डिस्टेंस लर्निंग के क्षेत्र में पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा 2016 में नेशनल ICT अवार्ड भी प्राप्त हुआ था और इस बार ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर और कोरोना के समय जो ऑनलाइन लर्निंग के लिए जो हम लोग कर पाए, उसके फलस्वरूप ये उपलब्धि मुझे प्राप्त हुई है। आगामी 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? परीक्षा पर चर्चा के लिए मैं छात्रों से यही कहूँगा कि परीक्षा से पूर्व बच्चे अपने वास्तविक जो शेड्यूल है और उस पर काम करें और रिवीजन को अपने तरीके से क्लियर करें और नोट्स जो बनाते हैं वो अपने व्यक्तिगत आधार पर होने चाहिए। हम क्या करते हैं, कई पुराने नोट्सों को लेकर के उसके फोटोस्टेट कर लेते हैं या किताबों से कॉपी करके नोट्स बनाते हैं, तो वो सुविधाजनक नहीं होते हैं, बहुत लाभदायक नहीं होते हैं बच्चों के लिए। जी। तो यदि वो अपने रीडिंग स्किल के साथ साथ यदि नोट्स बनाते हैं तो अपने वो निजी उनको बनाएं और किसी विशेष की पर आधारित वो हों जिनकी उनको सामान्य जानकारी हो, तो परीक्षा में रिवीजन के लिए पर्याप्त उनको मौका रहेगा और बच्चे जो है विषय को अच्छे ढंग से समझते हैं, ये श्योर कर लें। प्रत्येक विषय की समुचित जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर लें और पुराने एग्जाम्स पेपर्स की प्रैक्टिस कर लें और रेगुलर शॉर्ट ब्रेक पर जो है उनको चेक करें और यह स्वयं के आधार पर हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा और अपने फिजिकल एक्टिविटीज को भी ध्यान में रख करके बच्चे अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। सर, आप गणित के अध्यापक हैं। गणित एक कठिन विषय माना जाता है जिसे लेकर बच्चों में भय देखा जाता है, खासकर जो विद्यार्थी गणित में कमजोर हैं। तो आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे? तो मैम, मैं तो यही कहूँगा कि उनको टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है लर्निंग करनी चाहिए और टीचर्स को भी यही सलाह दूंगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो है उसको प्रैक्टिकल बना देते हैं। जैसे मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है कहते हैं ना, जी। फिजिक्स की तरह वो सॉफ्टवेयर में जो है एनिमेशन के थ्रू बच्चों को बड़े इजी वे में जो है 3D इमेज को भी समझा सकते हैं। जी। तो इन चीजों का सहारा यदि बच्चा लेता है तो मैथमेटिक्स लर्निंग बड़ी इजी हो जाती है। जी। और मैंने भी इसमें काम किया था, बल्कि हमारे तो स्टेट में अब जियोजेब्रा पर मैथमेटिक्स से लेक्चरों के डाइट में ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलने लग गए हैं अब। तो ये NCERT को सुझाव दिया था मैंने 2016 में, तो उसी में मेरे को ICT नेशनल अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। जी। तो यही सलाह दूंगा कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं और OER हैं, ओपन एजुकेशन रिसोर्स, जो ई कंटेंट है वो बेहतर जो है बच्चों की हेल्प कर पाएंगे। उनको यदि बच्चे यूज करें तो वो एनिमेटेड हैं और प्रैक्टिकल फील्ड पर वो जो है किसी भी चीज को हम उसमें समझ सकते हैं। टीचर्स को और स्टूडेंट्स को यही सलाह दूंगा कि मैं जियोजेब्रा बेस्ड और जो OER हमारे हैं, ओपन एजुकेशन रिसोर्स जो है नेशनल रिपोजिटरी की वेबसाइट में वो अपलोड हैं,
उनका यूज यदि करें तो बेहतर परिणाम होगा। जी, इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्र छात्राओं और अभिभावकों के साथ ही शिक्षकों से भी बात करेंगे। एक शिक्षक के लिए इस तरह के कार्यक्रम कितने प्रेरणादायक होते हैं? बहुत प्रेरणादायक होते हैं, क्योंकि इससे दरअसल हम लोगों को एनर्जी मिलती है। कोई भी सम्मान है या बड़े स्तर पर कोई कार्यक्रम होते हैं तो उससे हमको भी सीखने का मौका मिलता है और एक प्रकार से हमारी बैटरी चार्ज होती है। जी, आपके विद्यालय से इस कार्यक्रम में कितने बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं? मेरे विद्यालय से 30 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। जी, और बच्चे इस कार्यक्रम को लेकर कितने उत्साहित हैं? काफी उत्साहित हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन इस प्रकार के कामों में बच्चों की रुचि अच्छी होती है, क्योंकि ये जो पीढ़ी है ये डिजिटल लर्निंग के क्षेत्र में तो आगे है ही, तो काफी जो है वो लोग उत्साहित होते हैं। यद्यपि हम उनको क्लासरूम वर्क या अन्य टेक्स्ट के रूप में कोई चीज लिखने आदि का काम देते हैं तो उसमें उतने सभी बच्चे उत्साहित नहीं होते हैं। इसमें सभी बच्चे प्रतिभाग करते हैं। जल्द ही बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन होने जा रहा है, जिसे लेकर बच्चों में तनाव देखा जा रहा है, तो इस विषय में आप बच्चों से क्या कहेंगे? जहाँ तक बात है परीक्षा के समय की, तो तनाव को कम करने के लिए बच्चों से यही कहेंगे कि वो सामान्य प्रक्रिया से होकर के और निश्चित होकर के अपने रिवीजन कार्य को कंप्लीट कर लें। और दूसरी चीज है, अपने स्वयं के जो नोट्स हैं उन पर जो है परीक्षा से पूर्व उनका रिवीजन कर लें और ये श्योर हो लें कि इस विषय की मुझे समुचित जानकारी है और पुराने पेपर्स का रिवीजन कर लें और परीक्षा के दिन सामान्य रूप से जो है वो रहें। यहाँ तक कि वह सिंपल कपड़े हैं, सिंपल भोजन है और फिजिकल एक्टिविटी को भी साथ साथ में ध्यान रखेंगे और परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें और अपने को जो है शांत बनाए रखें, तो संदेह उससे फायदा होता है। जी, बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। बच्चे जब परीक्षा की तैयारी करते हैं तो बच्चों के साथ एक शिक्षक और अभिभावक का भी एक अहम रोल होता है। तो आप बच्चों के अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो अभिभावकों से यही कहेंगे कि बच्चों को जो है सहयोग करें और उनके पठन पाठन की प्रक्रिया में कहीं पर भी बाधा न आए और उनको सहयोग करें, उनको उत्साहित करें। तो अभिभावकों से यही कहना है। सर, आकाशवाणी समाचार देहरादून की तरफ से आप हमारे श्रोताओं को, हमारे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं स्कूली छात्रों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपनी मेहनत पूर्ण निष्ठा से करें और घबराएं नहीं। जीवन में असंख्य परीक्षाएं होती हैं, तो एक परीक्षा को लेकर के यदि हम घबरा गए तो आगे वाली परीक्षाएं और कठिन हो जाती हैं। तो इसलिए घबराएं नहीं। हाँ, इतना है कि अपना कर्म जरूर करें और पूर्ण तैयारी के साथ और पूरे मनोबल के साथ परीक्षा में प्रतिभाग करें। सर, आपने आकाशवाणी समाचार देहरादून को अपना कीमती समय दिया और अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कि आप कभी एग्जाम को ही एक चिट्ठी लिख दो, हे डियर एग्जाम, और उसको लगो अरे तुम क्या समझते हो, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये मेहनत की है, मैंने इतना प्रयास किया है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये लिखा है, मेरी इतनी नोटें भरी हुई है, मैं टीचर के साथ इतने घंटे बैठा हूँ, मैंने मम्मी के साथ इतना समय बिताया है, मैं मेरे पड़ोसी की छात्र ने अच्छा काम किया तो उसके जाकर अरे मैं इतना सीख करके आया हूं, तुम कौन होते हो मेरा मुकाबला करने वाले। श्रोताओं, कल इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ आपसे इसी समय फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।